हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है क्लास 10th का चैप्टर 3 का वर्ड प्रॉब्लम। तो चैप्टर 3 में हमने एक्सरसाइज 3.2 लिया है और 3.2 एक्सरसाइज का हमने लिया है थर्ड का क्वेश्चन नंबर 6। तो इसमें क्या है हमारी एजेस बाय क्वेश्चन, जिसमें हमारी वर्ड प्रॉब्लम है। इसमें हमें प्रेजेंट एजेस निकालनी है। तो हम प्रेजेंट एजेस कैसे निकालेंगे? 5 इयर्स है, 5 साल बाद, अब से 5 साल बाद जैकब की उम्र अपने बेटे की 3 गुनी हो जाएगी। क्या हो जाएगा? अपने बेटे की 3 गुनी हो जाएगी, 3 टाइम 3 गुनी। और 5 साल पहले जैकब की उम्र अपने पुत्र की 7 गुनी थी। तो हमें क्या निकालना है? उनकी प्रेजेंट एज निकालनी है। तो हम लिखेंगे लेट द प्रेजेंट एज ऑफ जैकब इक्वल टू x years मान लीजिए एंड द प्रेजेंट एज ऑफ हिज सन इक्वल टू y years मान लीजिए। अब यहाँ पर हमें अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या दिया है? हमें 5 साल बाद 5 years hence Jacob says, तो जैकब की एज कितनी हो जाएगी? 5 साल बाद x plus 5 years and his son says, उसके बेटे की जो एज होगी वो y plus 5 years हो जाएंगे। अब यहाँ पर हमें क्या दिया है कि उसकी उम्र 3 टाइम्स होगी। हम दोनों को क्या करेंगे? इक्वल लिख देते हैं, x plus 5 इक्वल टू y plus 5। हमने दोनों को इक्वल लिख लिया। अब क्वेश्चन में कहा है कि उसकी बेटे की उम्र, उसकी जैकब की उम्र बेटी की उम्र की 3 गुनी हो जाएगी। तो 3 गुनी होगी तो जैकब की एज है 5 साल बाद की, तो ये 3 गुनी हो जाएगी। इसलिए इक्वल करने के लिए हम यहाँ 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। ये 3 गुनी होगी, इक्वल करने के लिए इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब हम सॉल्व करेंगे इसे x plus 5 इक्वल टू 3 5 जो 15। इसको से ट्रांसफर कर लेंगे x minus 3y इक्वल टू 15। ये इधर आएगा -5 x minus 3y इक्वल टू 10। ये हमारी इक्वेशन फर्स्ट होगी। अब हम यहाँ पर लेते हैं क्वेश्चन में 5 years ago, तो लिखेंगे अगेन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 5 years ago जैकब्स एज 5 साल पहले। तो 5 साल पहले क्या होगा? जैकब 5 साल छोटा होगा आपसे 5 साल पहले, तो यहाँ पर हो जाएगा x minus 5 years। His son's age, उसके बेटे की आयु हो जाएगी y minus 5 years। अब क्वेश्चन में क्या कहा है कि ये 5 साल पहले 7 गुना था। कौन? जैकब जो था वो 7 गुना था। तो हम दोनों को उसी तरह से जैसे हमने यहाँ पर किया था उसी तरह दोनों को इक्वल लिख लेंगे। अब क्या है क्वेश्चन? जैकब 7 गुना था, तो हम यहाँ पर इसके पुत्र में 7 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो हो जाएगा x minus 5, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे 7y minus 7 5 का 35। इसको इधर ले आएंगे x minus 7y इक्वल टू -35 प्लस में 5 x minus 7y इक्वल टू -30। ये हमारी इक्वेशन सेकंड है। अब हमारे पास दो इक्वेशंस आ गई। हम इन दोनों इक्वेशंस को हम सॉल्व कर सकते हैं किसके द्वारा? एलिमिनेशन मेथड के द्वारा। तो हम अब यहाँ पर एलिमिनेशन मेथड यूज करेंगे। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं? इसे रब कर सकते हैं। तो हमारे यहाँ पर इक्वेशन फर्स्ट क्या दिया मैंने? x
-3y इक्वल टू, हमारी इक्वेशन फर्स्ट थी, एक बार दोबारा चेक कर लेते हैं हमें क्या बनेगी, x + 5 इक्वल टू y + 5। हमने इसे 3 से मल्टीप्लाई किया तो x - 3y इक्वल टू 10। ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन थी। अब उसके बाद हमारी ये जो सेकंड इक्वेशन है, तो हमारी सेकंड इक्वेशन ये है x - 7y इक्वल टू -30। ये इक्वेशन सेकंड है। यहाँ पे लिख देंगे बाय एलिमिनेशन मेथड। तो हम एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व कर देते हैं, आसान होगा हमारे लिए। तो हम क्या कर देते हैं, इन दोनों इक्वेशन, अब देखो यहाँ पर साइन दोनों के प्लस हैं, ये दोनों इनके कोएफिशिएंट भी इक्वल है 1 1 है। तो हम क्या करेंगे, ऑन सबट्रैक्टिंग हम इसे घटाते हैं। क्यों? क्योंकि दोनों के साइन सेम है। जब दोनों के साइन सेम है तो कट तो सकते नहीं, एलिमिनेट नहीं हो सकते, इसीलिए हम इसे सबट्रैक्ट करें तो हमें यहाँ साइन चेंज करने पड़ेंगे। तो इससे ये कैंसिल हो गया। तो हमारे पास आ गया, इसमें से इसे माइनस करेंगे प्लस का 4y और दोनों ऐड कर देंगे 40, y इक्वल टू 40 अपॉन में 4, तो इक्वल टू इसकी आ गई 10 ईयर्स आ गई। उसके बेटे की एज कितनी आ गई हमारे पास, 10 ईयर्स। पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन, हम यहाँ पर फर्स्ट या सेकंड किसी में भी रख सकते हैं। तो हमने फर्स्ट में वैल्यू पुट कर दी x - 3 y की जगह पर हम 10 डालेंगे इक्वल टू 10, x - 30 इक्वल टू 10, x इक्वल टू 10 + 30। तो हमारे पास x इक्वल टू 40 ईयर्स आ गए। तो यहाँ पे लिख सकते हैं हम जैकब्स present age equal to x equal to 40 years and his son's present age equal to y equal to 10 years। तो इस तरह से हमारा ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। तो हम इसी तरह के क्वेश्चन और भी सॉल्व कर सकते हैं।